Hello friends, welcome to sixth part of Excel Basics with Punk Tech। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। अगर आप पहली बार इसी वीडियो पे आ रहे हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने स्टार्ट से सिखाया है एक्सेल बेसिक्स क्या है, सो दैट आपको हर चीज आए। इवन ड्रैग कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, वो तक आ जाएगा आपको। तो पुराने वीडियो जरूर देखिए। जिन्होंने पुराने वीडियो देख लिए हैं तो ये है सिक्स्थ पार्ट। कोई भी पार्ट मिस मत करिए। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से हर चीज सीखें, सो दैट आपको सब कुछ आए। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं अभी वाला पार्ट। अब हम शुरू करेंगे पिछले बार जहां किया था उससे आगे। तो अब बात करते हैं इसकी। ये देखिए लोगो, wrap टेक्स्ट। wrap टेक्स्ट क्या होता है ये खुद भी बताता है कि wrap टेक्स्ट इज जो भी एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट होता है उसको मल्टीपल लाइंस में कर देता है। तो अब देखिए, अगर आप लिखेंगे श्याम सक्सेना, यहां लिखेंगे राम सक्सेना। अब देख रहे हैं श्याम सक्सेना पूरा नहीं दिख रहा है क्योंकि अगले में राम सक्सेना लिख दिया। अगर मैं राम सक्सेना मिटा देता तो वो दिखता, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, टेबल में तो नेक्स्ट रो भी होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और या तो हम बड़ा कर सकते, लेकिन ये तो दो वर्ड का है, समझिए पूरा पैराग्राफ है। ये देखिए, अब इतना लिख दिया, इतना बड़ा तो दिखेगा भी नहीं, वो तो यहाँ क्लिक करके सिर्फ यहाँ दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये लाइन में दिखेगा। देखिए, देख रहे हैं सेल जितना है उतने के अंदर उतनी लाइन बन गई। सेल थोड़ा बड़ा होगा तो कम लाइन हो जाएगी, वैसा हो सकता है। तो ये है रैप टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाता हूँ तो दो चार लाइनें होगी। ये हो गया रैप टेक्स्ट। अब देखिए, अब हम अगली चीज बताते हैं। अब ये टेबल है, ये टेबल की एक हेडिंग देता हूं मैं कि ये है मंथ्स डेज नेम। अब टेबल का ये नाम लिख तो दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है इतना। प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो, अच्छा हो, तो क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। अब यहाँ सेंटर में लेके आऊंगा तो ये सेल के सेंटर में होगा, ओवरऑल सेंटर में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को और इसके अगले दो सेल, अभी टेबल तीन ही सेल की है, मतलब तीन ही इसमें कॉलम है, तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे। चार की होती तो चार करते। सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर दबा दूंगा। अब देखिए उसका एक सेल बन गया। और अब इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा। चाहे तो मैं इसको ऐसा वाला कलर भी दे सकता हूँ। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। ये देखिए, अब फॉर्मेट पेंटर क्या किया, उसने पिछले वाले की फॉर्मेट ले ली, तो हम प्रॉब्लम नहीं, वापस से मर्ज सेंटर कर देंगे। कलर तो आ गया, ये देखिए। और इसका थिक बॉक्स पूरा चारों तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। अब अगले पे जाते हैं। अब यहाँ जो हमने लिखा है वो जनरल टेक्स्ट है। ये क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट जो सेल में लिखा है उसकी कैटेगरी है। अभी फिलहाल तो ये सारे के बारे में बात कर रहा है, जितना भी जो लिखा है वो सारा जनरल है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर सेल का भी बदल सकते हैं। अब जैसे ये मैंने लिख दिया, ठीक है, फिलहाल ये जर्नल है। लेकिन अगर मैं चाहूँ ये जर्नल नहीं, ये नंबर बन जाए, तो देखिए नंबर कैसे होते हैं नॉर्मली, डॉट डॉट डॉट। अब अब नंबर नहीं, इनको करेंसी चाहिए, पैसे। पैसे में हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। 5,000, 4,000, 25 लाख, कॉमा 23,000, कॉमा 300, ऐसे। अब देखिए इसका क्या हो गया, कॉमा लग गया और रुपी का साइन भी आ गया। करेंसी का साइन आप बदल सकते हैं, जो भी आपकी करेंसी है उसके हिसाब से आप बदल सकते हैं, जहाँ की यूज करनी है आपको आपके काम में। अब ये करेंसी नहीं चाहिए हमको, अकाउंटिंग के लिए चाहिए। मोस्टली तो सेम ही होता है करेंसी अकाउंटिंग, वैसा। अगर ये डेट होता, अभी समझिए इसको मैं पहले जर्नल कर देता हूँ। ठीक है, और ये लिख के फिर इसको डेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। शॉर्ट डेट, तो उनको लग रहा है ये 1900 का फरवरी 14 तारीख है।
ठीक है, 45 का वो बन रहा होगा उस हिसाब से। तो इसको कंट्रोल जेड करके हम लोग फिर से शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, वो सारे डेट भी अगर समझो आपकी छोटी डेट है उसको लॉन्ग में करना है तो आप कर सकते हैं। अभी जैसे कोई डेट लिख के देखते हैं हम, 14 फरवरी 2023, ठीक है, ये डेट है। ये अभी देखिए जैसे मैंने इसको डेट फॉर्मेट में लिखा, ऑटोमेटिकली सेल डेट डेट के इसमें कन्वर्ट हो गया, वरना जनरल लिखा रहता है बाकी सब में। देखिए ये तो जनरल है, लेकिन ये मैंने डेट फॉर्मेट में लिखा है इसलिए खुद ब खुद डेट बन गया। सिस्टम काफी स्मार्ट होता है। अब इसको मैं लॉन्ग डेट बना देता हूँ। देखिए खुद ही फरवरी लिख दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, FEB ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा कर दिया। लेकिन फिलहाल हम उसको अंडू कर देते हैं। आपको सिखाना मेन मोटिव था, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो मैं 6 तो क्या 600 लेसन भी बना दूंगा तो भी कुछ काम के नहीं है आपके लिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सीखना वेस्ट है, ना कभी यूज कर पाएंगे ना कुछ और। इसके लिए क्योंकि पूरी एक्सेल को यूज नहीं करता है, और जितना चाहिए उतना ही करते हैं, लेकिन वो भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो उतना करेंगे ना, वो भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। आगे है परसेंटेज में बदलना है उसको, फ्रैक्शन में, साइंटिफिक, और क्या है टेक्स्ट में बदलना है। मतलब सिर्फ जनरल नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट ABCD ही करके उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है उसको, जनरल भी नहीं रखना है। और भी नंबर फॉर्मेट्स हैं, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। मोस्टली ये जितने मेंशन किए हैं इसके अंदर ही आपके यूज होंगे, कुछ एक्स्ट्रा होता है तो आप मोर में जाके कर सकते हैं। मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, अपना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और भी सिखाना है अभी आपको। ये तीसरी ही चीज है आज की, ठीक है। सो रैप टेक्स्ट हो गया, इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं थोड़ा आसपास की। हाँ हमने ये चीज कर ली, ठीक है। और अब आ जाते हैं अगले पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगर आपकी करेंसी है तो करेंसी आप बदल सकते हैं। अब क्या है, ये परसेंट, ये 757 मैंने लिख दिया। अब मुझे ये 67 को परसेंटेज, तो मैं यहाँ के चेंज करने की जगह मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। देखिए वैसे हो सकता है, और डेसिमल्स बनाएंगे वैसे तो ये उतना भी परसेंटेज बन जाएगा। इसका थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर आप लिखते हैं उसको परसेंटेज में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जैक्टली क्यों आ रहा है ऐसा, वो सिर्फ आप ये करेंगे। तो ये देखिए परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट का साइन, इसका शॉर्टकट है। या फिर इसको परसेंटेज फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ इसको ये करेंगे तो ये परसेंट साइन। अब देखिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये नंबर लिया। अब इसको करेंसी फॉर्मेट में करना है या फिर डेसिमल लगाना है, तो ये देखिए डेसिमल आ गया, 1 0, पॉइंट के बाद एक और 0। अगर वो लगाना है तो, और हटाना है तो इससे ये दो नंबर पॉइंट के बाद वाला एक्स्ट्रा हटाना। पैसे जैसे अभी 25 इतने लाख रुपए और इतने पैसे, तो पैसे नहीं दिखाने तो ये 0 हटा दो, और ये 0 प्रेस कर दो अगर दिखाने हैं तो। ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मैं अब बता रहा हूँ, ये कैसे यूज होती है वो देखिए। टेबल का यूज भी हो जाएगा, नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हाईलाइट सेल्स और रूल्स। तो मतलब आपको वो सेल्स हाईलाइट करने हैं विच आर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो सारे तो कर नहीं सकते सेम, कुछ भी ऐसा होगा कि मतलब हर एक यूज करना है, या तो ग्रेटर देन कर सकते हैं या लेस देन। एक ही कंडीशन सारों पे नहीं आएगी ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेल, ये रो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये कॉलम, और मैं करता हूँ कि हाईलाइट वो सेल जो ग्रेटर देन है, कितने से ज्यादा, 70 से ज्यादा, उनको हाईलाइट करता हूँ मैं, उसको बोल रहा हूँ। तो देखिए उसने हाईलाइट कर दिया, 73, 84, 87, 98, 676 और 56, 65, 47, 45 उनको हाईलाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाली थी। तो अगर कभी आपके पास बहुत सारा डेटा हो ऑफिस में, और आपको पता करना हो कि सब बड़े नंबर कौन से हैं 70 से ज्यादा, और ऐसा डेटा बहुत लंबा हो, तो ये इजी टूल है। आपको आपका बॉस बोले कि भाई वही बताओ जो 5,000 से ज्यादा का रेवेन्यू है, या जो 5 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू,
तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको हेल्प करेगी। अब ये हटाया था, इसको क्लियर करना है, ये रूल मुझे हटाना है, नहीं रखना है, तो मैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल हटा दिया मैंने। अब अगला क्या करेंगे, अब वो बोल रहा है कि ऐसे ही ग्रेटर देन किया वैसे लेस देन या बिटवीन, मतलब 25 और 50 के बीच में है, 50 और 60 के बीच में है, तो वो हम यूज कर सकते हैं वैसा। इक्वल टू कोई एक नंबर ही ढूंढना है तो सारे वो वाले हाईलाइट हो जाएंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो सिर्फ नंबर्स पे नहीं काम करता है, अगर टेक्स्ट लिखा है तो अगर कहीं लिखा है मार्क्स तो उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट भी कौन से कलर से, रेड से करो, ये बाय डिफॉल्ट है। तुम चाहो तो भाई कलर बदल लो, येलो वाला भी रख सकते हो, लेकिन येलो येलो तो मिक्स हो गया उसमें, ग्रीन रख सकते हो। देख रहे हो मार्क्स यहाँ पर ऊपर ये बदल रहा है, तो ऐसा आप अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये वर्ड मार्क्स आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आधा भी स्पेलिंग पता है तो भी इसमें ही आ रहा है, हाँ लेकिन ऊपर मार्क्स नीचे मार्च होता तो दोनों हाईलाइट हो जाते। तो ट्राई करो कि पूरा लिखने के लिए, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट का। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो भी बताता हूँ, या फिर इसमें डेट भी ढूंढ, डुप्लीकेट वैल्यू, डेट आप ढूंढ सकते हो, कोई डेट लिखी हुई है और वो आपको ढूंढनी है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डुप्लीकेट होता है। तो क्या होता है, कभी कभी डेटा हमको डालने दिया जाता है और गलती से हम 2 बार लिख देते हैं डेटा, तो डुप्लीकेट यहाँ से ढूंढता है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डुप्लीकेट, कितने डुप्लीकेट है देखो, 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी। अभी ये तो मार्क्स है, अलग अलग स्टूडेंट है, लेकिन समझो एक ही स्टूडेंट के बारे में लिखना हो, उसकी 2 बार एंट्री हो गई हो मार्क्स की, तो ये डुप्लीकेट ढूंढ के निकाल देता है। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो बहुत काम की चीज है। अब ये रूल को मैं कैसे हटाते हैं वो क्लियर भी करा देता हूँ आपको। हट गया, पूरी शीट से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। उसके बाद में नया रूल भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आप बनाना चाहें तो। मैनेज रूल्स, create, edit, delete and view all conditional formatting rules in the workbook using conditional formatting by rules manager। तो वो अलग अलग आगे जाके आप यूज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसमें सेल टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम्स, अगर समझो आपने टॉप हजारों दिख दिया, उसमें बोला टॉप 10 रेवेन्यू वाले, टॉप 10 परसेंटेज वाले, टॉप बॉटम 10 परसेंटेज, अब वो एवरेज 50 से ज्यादा, एवरेज 25 से ज्यादा या बिलो एवरेज, तो वो सारे के लिए ये यूज करना है। डेटा बार, डेटा बार अगले वाले में करेंगे। आप चाहें तो अभी भी बता सकता हूँ, इससे एक आइडिया आ गया होगा आपको कि एक सेल के अंदर ही आपका डेटा है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी जैसे ग्रीन वाला ले लेते हैं, ठीक है, इनको ले लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार, ग्रेडियंट फील्ड, देख रहे हो, नहीं समझ आया, ध्यान से देखो। 56 जो सबसे कम है उस पे अगर आप देखोगे, रुको मैं नंबर बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, इजी समझेगा। आप समझे स्टूडेंट का 700 नहीं, 73 नहीं, 173 है, ये 21 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और हो क्या रहा है। ये देखिए डेटा बार, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो 56 है वो तो छोटा है, 65 उससे बड़ा है, तो येलो साइन उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 173 और बड़ा है तो लाइन और आगे तक आ रही, 21 कम है तो सबसे कम 21 वाली येलो लाइन है। तो आप हाईलाइट, ये कलर देख के भी आप समझ सकते हैं कि किस में ज्यादा नंबर है, नंबर देखने की जरूरत भी नहीं आपको कि कौन सा नंबर है, ये सिर्फ कलर भी देखोगे तो आइडिया आ जाएगा, अच्छा 21 वाले का कलर कम है, ये क्या नंबर है, अच्छा 21 ये कम है, ऐसा समझे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सॉलिड फिल ऐसे भर जाएगा, ये थोड़ा हल्का कलर का था, ये एकदम सॉलिड कलर ऐसा भरा जाएगा, रेड ये वो। तो देखिए कलर से पता चल रहा है कि भाई 21 एकदम कम है, 173 एकदम ज्यादा है, मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर है, इसमें सबसे छोटा नंबर है, आराम से पता चलता है। और ये तो छोटे छोटे नंबर है मार्क्स के, बड़े नंबर भी होते हैं वो आपको इजीली समझ जाएगा। रूल हटा दिया हमने, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या बचता है, कलर स्केल भी आप रख सकते हैं कि भाई एक कलर लगा दो 20 से कम वाले को, एक कलर लगा दो 50 से ऊपर वाले को, एक कलर लगा दो 25 से ऊपर वाले को, वो आप कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे
कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये नंबर्स बदल देता हूँ, अपने मार्क्स को भी बदल दिया मैंने वापस से, उतने पे कर दिया सो दैट आपको इजीली समझे। लेकिन मैंने जो चीज़ें सिखाई हैं आपको, ग्रेडियंट और ये सब, चलो मैं ये रख के रखता हूँ सो दैट आपको समझ आए कि मैंने किया क्या है। इतना टाइम लगाया तो आपको याद भी रहना चाहिए ना हमने क्या चीज़ें की है, हाईलाइट किया है। इसको देख के आपको याद आ जाएगा कि भाई कुछ तो किया था आपने ऐसा कलर वाला। ठीक है। आइकन सेट, इसमें आप आइकन भी डाल सकते हो। चलो अभी ये वाले पे हम आइकन डालते हैं। आइकन डालने के लिए देखो कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, देख रहे हो। अगर कुछ क्राइटेरिया डाल देंगे कि 50 से ऊपर वाले को ग्रीन एरो दिखाओ, 50 से नीचे वाले को ऐसा दिखाओ, 50 के आसपास वाले, 50 से 55 वाले को साइड का दिखाओ, तो ये उस हिसाब से काम करता है। अब यहाँ देखिए 170 सबसे ज्यादा है तो उसको ग्रीन दे दिया, बाकी 20 की सब नीचे हैं तो ऐसा। और जो एवरेज आ रहे हैं 80 90 वाले, ये टेबल का इसने पूरा रेंज लिया है, तो रेंज के हिसाब से इसको 70 से 90 वाले एवरेज लग रहे हैं, और जो 60 या उससे नीचे है या 70 के नीचे है वो रेड दिख रहा है, इसलिए उसने रेड दिया है। ये कंडीशन आप सेट कर सकते हो कि हमें कैसा चाहिए। साइन देख रहे हो, अलग अलग साइन देख रहे हो, हम लोग स्टॉक मार्केट में ये साइन देखते हैं कहीं कहीं पे, तो ये सब अपन कर सकते हैं ऐसे साइन, कि कौन सा साइन क्या है, 4 एरोज है क्या है, वो सारा रूल मैनेजर से हम बना सकते हैं। रेटिंग भी दे सकते हो, देखो स्टार आता है बहुत से, अमेजोन पे आप शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे 5 स्टार 3 स्टार वो रेटिंग देती है, तो वो रेटिंग इसी हिसाब की रेटिंग। देखो क्रॉस साइन, कलर वाला, सिग्नल वाला साइन, पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं। ग्राफ, इसके अंदर ही ग्राफ बना सकते हैं बाप रे। तो कौन से की परसेंटेज फुल है, 173 की फुल है। सबसे कम किसकी है, 21 की, एक ही बार है उसमें छोटा सा। 36 में भी एक ही है लेकिन 21 वाले के और भी छोटा है, तो वो यहाँ से पता चल जाता है। टिक मार्क्स, क्रॉस, ये सब भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर आपके लिए सीखने के लिए। ये तो सिर्फ एक टूल है, मैंने बोला ना एक्सेल तो भरा पड़ा है, अभी तो हमारे पास सारे बाकी हैं, पूरे फॉर्मेट बाकी है, नंबर मेनू बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो आगे वीडियो देखते रहिए, आप बहुत अच्छे से एक्सेल सीखेंगे। सारे वीडियोस फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सारे वीडियो देखिए, आपके सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा पार्ट 7। तब तक के लिए नमस्कार, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।